तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए आज मिलके समझते हैं स्टैट्स के कुछ यूनिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2020 के बाद पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कुछ यूनिक क्वेश्चन तो आएंगे ही, आपका मीन मीडियन मोड का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है 2020 में इसमें पूछा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि एन नेचुरल नंबर का मीन जो है वो आपको दिया हुआ है 15। तो बताइए एन क्या रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर एन का मतलब कितने नंबर कहा गया है। देखिए, जब भी आपसे मीन पूछता है तो आपको अच्छे से पता है या तो आपके पास ग्रुप डेटा होगा या फिर आपके पास अनग्रुप डेटा होगा। अनग्रुप डेटा का मीन फाइंड करने का एक ही तरीका है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ग्रुप डेटा के अंदर जब आप मीन निकालते हैं तो वहां आपके पास है डायरेक्ट मेथड, देन आपके पास है एज्यूम्ड मीन मेथड और देन आपके पास है स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहां पर जो बात हो रही है वो हो रही है अनग्रुप डेटा के मीन की। अब समझते हैं अनग्रुप डेटा का मीन कैसे आता है। तो अनग्रुप डेटा का मीन आता है कि सपोज मेरे पास ये 4 ऑब्जर्वेशन है, इनका मुझे मीन निकालना है या मुझे इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो मैं इन सबको ऐड करूंगा और 4 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास n नेचुरल नंबर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सम कैसे आता है। देखिए, अगर मुझे मीन निकालना है तो मुझे एक तो पता होना चाहिए सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब ऑब्वियसली बात है कितने नंबर्स हैं n, तो डिवाइड तो हम n से ही करेंगे, तो हमारे पास आएगा मीन। आपको बात समझ में आई। मीन कैसे आएगा अनग्रुप डेटा में, जितने नंबर्स हैं उनका सम डिवाइड बाय जितने वो खुद नंबर हैं। जैसे 5 नंबर्स हैं तो 5 नंबर्स का सम डिवाइड बाय 5। तो यहाँ है n नेचुरल नंबर, उनका सम डिवाइड बाय n। अब n नेचुरल नंबर का सम कैसे आता है, तो इसका होता है फॉर्मूला n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय n इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये तो आपके पास सम है। ठीक है, और ये आपके पास वो नंबर्स हैं जितने टोटल्स का हमने सम करा है। तो अगर मैं यहां से इसको कैंसिल आउट करूं तो मेरे पास आएगा n प्लस 1, 2 से इसको मल्टीप्लाई करूं 30, तो n आ गया 29। इसका मतलब जो फर्स्ट 29 नंबर्स हैं बिना स्किप करे उनका अगर आप मीन निकालेंगे तो आएगा 15। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये 2020 के अंदर बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और समझते हैं ऐसा ही क्वेश्चन 15 और सेकंड आपको दिया है 35 से 53। 35 से 53, यहां पर 25 है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा गया, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लास साइज, ठीक है, और एक होता है क्लास मार्क। इसमें जनरली जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्लास साइज क्या है और क्लास मार्क क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2020 के अंदर है और इसमें आपसे पूछा गया है क्लास मार्क। ये भी क्वेश्चन आपका 2020 के अंदर पूछा गया है। देखिए, क्लास साइज जब भी निकालना है तो आप अपर में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका क्लास साइज 53, और सॉरी यहाँ पर 55 है, 40, यस ये 55 है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 55 माइनस 35, तो ये आपका आ गया क्लास साइज। कैसे याद रखेंगे साइज, हमें किसी चीज का साइज निकालना है तो हम माइनस करके निकालेंगे, मतलब कंपैरिजन के लिए भाई ये जो फर्स्ट बॉय है इसका क्या साइज है और सेकंड बॉय का क्या साइज है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है माइनस, तो साइज से आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हमें डिफरेंस निकालना है। क्लास मार्क के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों लिमिट्स को ऐड करके अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, दोनों लिमिट को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा 90/2 दैट इज 45। तो ये है आपका 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। दो इंटरवल आपको दिया और क्लास मार्क्स पूछा हुआ है। तो एक और क्वेश्चन समझते हैं जिसमें आपको मीन दिया हुआ है 18 और ये क्वेश्चन आपका 2020 और 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर आपको ग्रुप डेटा दिया है जिसके अंदर पहले से आपको जो है मीन 18 दिया है और ये जो डेटा है 11 से क्लास इंटरवल जो है 13 है एंड देन इसकी लास्ट है 25। ठीक है, देन 13 टू 15। ठीक है,
yes, then 15 to 17, then 17 to 19, then 19 to 21, then 21 to 23 and 23 to 25। और यहाँ पर आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, ठीक है। पहली फ्रीक्वेंसी आपको दी है 3, then 6, then 9, then 13, then आपका दिया हुआ है f, then आपको दिया हुआ है 5 and 4। तो ये आपके पास इंटरवल दिए हुए हैं, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दी और इनका मीन सॉल्व करके दिया 18। आपसे कहते हैं इस f की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, इस क्वेश्चन से आपको मीन के बारे में पता लग जाएगा कि मीन हम ग्रुप डेटा में कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इंटरवल पेपर में चेक करना है कि जो अपर लिमिट है वो मेरी लोअर लिमिट है, अपर लिमिट मेरी लोअर लिमिट है, तो इंटरवल सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखेंगे डिफरेंस कितना है। सपोज ये होता 11 से 13 और 14 से मान लीजिए 16, तो आप देखते हैं कि इनका डिफरेंस कितना है 1, तो 1 का करेंगे हाफ, तो 0.5 इसमें से माइनस कर देंगे और 0.5 प्लस। मैं एक बार और बता देता हूँ, मान लीजिए होता 11 से 13 और यहाँ ये होता 15 से कितना, मान लीजिए 18, तो ये 13 नहीं है, तो इनका डिफरेंस कितना है 2, तो 2 का करेंगे हाफ, तो जो 1 आएगा उसको लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी आपका इंटरवल है उसकी अपर लिमिट नेक्स्ट की बन जाएगी लोअर लिमिट। तो यहां पर तो पहले से बनी हुई है इसलिए मुझे इंटरवल को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे फ्रीक्वेंसी पता है तो मैं इसमें फाइंड करूंगा x, क्योंकि मेरे पास 3 मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड जिसमें मुझे x की जरूरत पड़ती है, स्टेप डेविएशन जिसमें u की, और एज्यूम्ड मीन जिसमें d की। f का एक ही काम है, वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। x कैसे आएगा, इनका मिड वैल्यू, तो 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2 दैट इज 24 बाई 2 दैट इज 12, तो ये आ गया 12। फिर मैं 13 प्लस 15 करूंगा अपॉन 2, तो 28 बाई 2 दैट इज 14। क्योंकि इनका सबका डिफरेंस सेम है, आप देखिए सभी में 2 2 का डिफरेंस है, तो यहां भी ये सेम डिफरेंस से ही बढ़ेगा, तो इनका डिफरेंस कितना है 2, तो ये हमेशा 2 2 यहाँ पर बढ़ता जाएगा, 22 एंड 24। अगर मैं इसे डायरेक्ट मेथड से करूं जो फर्स्ट मेथड है, तो देन तो मुझे कुछ नहीं करना, f के बाद x पता है, तो fi xi में फाइंड कर लेता हूं, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई, तो 36 मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 यानी कि 84, इसको करूंगा 5 144, इसको मल्टीप्लाई करूंगा देन 13 10 प्लस 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 130 प्लस 24 8 एकम 8 और 2 10, तो 432, तो 234, ये कितना हो जाएगा 20f, और ये कितना हो जाएगा 110, देन ये 96। अब मैं इन सब का यहां पर करूंगा टोटल फाइंड, ठीक है, और इन सब का मैं करूंगा यहां पर टोटल फाइंड, ठीक है। फिर मेरे को पता है x मेरे पास क्या आया था मीन, इन सब के टोटल को, यानी कि जो fi xi है इनके टोटल को मैं fi के टोटल से डिवाइड कर दूंगा, तो वो आएगा 18। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके f की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर टोटल नहीं किया, आप इन सब का टोटल कर लीजिएगा, उस टोटल को f के टोटल से डिवाइड करिएगा, तो यहाँ भी आपके पास f बचेगा, क्योंकि जब आप टोटल करेंगे तो प्लस 20f आएगा जो भी टोटल आएगा, और इधर जो भी टोटल करेंगे उसमें भी प्लस f आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी। तो ये डायरेक्ट मेथड से है, आप चाहे तो इसको एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं, मैं आपको साथ के साथ वो भी इसमें ही बता देता हूँ। देखिए अगर सपोज मुझे यही क्वेश्चन करना होता किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से, ताकि आपको मीन अच्छे से समझ में आ जाए, तो मैं समझा देता हूँ। तो स्टेप डेविएशन में d आता है, तो हम इसमें फाइंड करेंगे u, और अगर मैं निकालूंगा एज्यूम्ड मीन मेथड से तो उसमें निकालेंगे d। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर स्टेप डेविएशन, एज्यूम्ड मीन या डायरेक्ट, इसमें फर्क क्या है। आप जैसे जैसे नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन ज्यादा, एज्यूम्ड मीन में उससे कम, और स्टेप डेविएशन में उससे भी कम। तो एज्यूम्ड मीन के अंदर हम x नहीं d पता लगाते हैं, और वो कैसे आता है x माइनस a। अब जैसे कि इसका नाम ही एज्यूम्ड मीन है, मतलब हम अपनी तरफ से एक मीन मान लेते हैं, तो सेम यहाँ पे है, हम इस x में से, मैंने कहा f का एक ही काम है मल्टीप्लाई, इस x में से किसी एक को मीन मान लेंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं, इक्वल स्किप कर देते हैं और जो बच जाता है उसे ही मीन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया a। कई बार ऐसा भी होगा कि यहाँ पर 2 वैल्यू बचेंगी, तो आप जो अपर वैल्यू उसको ले सकते हैं, वैसे आप किसी को भी ले लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। a 18 है, तो d कैसे आएगा, x माइनस a, तो x मेरे पास क्या है 12, और ये मैंने क्या माना है 18, तो ये आ गया -6, ठीक है।
फिर नेक्स्ट 14 माइनस 18, तो ये आ गया -4। क्या कर रहा हूं मैं, इस x में से जो a माना है उसको माइनस करता जा रहा हूं। अब क्योंकि इनका डिफरेंस सेम है, तो जैसे ये x कॉन्टिन्यूस आया था, ये भी कॉन्टिन्यूस आएगा, मतलब ये 2 डिक्रीज होता जाएगा, देन 2 इंक्रीज। ठीक है, अब मेरे पास d आ गया, तो f और d की मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आएगा fi di। ठीक है, fi di, तो 6 को मैं 3 से करूंगा -18, 4 को मैं इससे करूंगा -24, 2 को मैं इससे करूंगा -18, 0 को मैं इससे करूंगा 0, 2 को f से करूंगा 2f, देन 4 को 5 से करूंगा 20, 6 को 4 से करूंगा 24। अब मैं इन सबका करूंगा टोटल। ठीक है, टोटल हमेशा कैसे याद रखेंगे, जो हाँ 0 आपके पास है उससे ऊपर का हमेशा आपने एडिशन करना है हमेशा, क्योंकि सभी नेगेटिव ऐड होंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए, तो यहां पर आपके पास आएगा -18, -24, -18। ठीक है, तो 8 4 12, 12 8 20, देन 2 4 6, 2 4 एंड 6, तो -60 आ गया आपका। ठीक है, और इसको भी आप हमेशा ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 44 प्लस 2f। अब यहाँ 44 है, यहाँ 60 है, तो 60 और 44 फिर आप सॉल्व करेंगे, 10 4 6 5 4 यानी कि 1, तो ये आ गया -16 प्लस 2f। अब देखिए डायरेक्ट मेथड में मैं टोटल नहीं कर पा रहा था क्योंकि वैल्यू बड़ी थी, पर यहां मैं आसानी से कर पाया। अब f का आप टोटल कर लेंगे, तो अब इसको कैसे करेंगे, यहां पर मीन कैसे आता है, जो कि 18 था, fi di के टोटल को fi के टोटल से डिवाइड करेंगे। fi di का टोटल जो अभी हमने निकाला है, दैट इज -16 प्लस 2f। fi का टोटल यहां से निकाल लेंगे, प्लस a आपका 18 है, तो 18 प्लस है, इधर जाके -0, तो यहां पर आपके क्या पास क्या बचेगा, 16 प्लस 2f अपॉन में fi का टोटल, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपको यहां से f की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने देखा, जब हमने डायरेक्ट मेथड से करा तो कैलकुलेशन बड़ी आ रही थी, फिर हमने जब इसको किससे करा, एज्यूम्ड मेथड से, तो कैलकुलेशन शॉर्ट होगी। अब मैं स्टेप डेविएशन मेथड से करता हूं, तो स्टेप डेविएशन मेथड इसी से सॉल्व होता है। देखिए यहां तक जो हमने स्टेप करा था d के लिए, तो बस उसके बाद हमें u निकालना होता है। तो देखिए u कैसे निकालते हैं, मैं आपको फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले इंटरवल देखा, फ्रीक्वेंसी देखी, इनकी मिड वैल्यू होता है x। अगर x से ही f को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट मेथड, फिर f से डिवाइड, fi के टोटल से डिवाइड। अगर आप d निकालना चाहते तो इसमें से किसी एक को a माने, x को उसमें से माइनस करते जाएं तो d आ जाएगा, फिर d को f से मल्टीप्लाई करके fi से डिवाइड कर देंगे और a जोड़ देंगे, तो वो होगा एज्यूम्ड मीन। स्टेप डेविएशन में u निकालेंगे, तो u कैसे आएगा, जो d आपका आता है उसको आप h से डिवाइड कर देते हैं, तो d तो हमें आता है निकालना, h क्या है, इनका डिफरेंस, तो मैं 2 से इसको डिवाइड करता जाऊंगा, सबका डिफरेंस 2 है, देखिए, तो सबको 2 से डिवाइड करता जाऊंगा, -3, -2, -1, 0, 1 2 एंड 3। अब इसको f को u से मल्टीप्लाई, तो f को मैं u से मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ जाएगा -9, ये आ जाएगा -12, ये आ जाएगा -9, ये आ जाएगा आपका 0, ये आपका आ जाएगा f, इसको आप करेंगे 10 और ये आपका आ जाएगा 12। अब अगेन आप इनका एडिशन करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 22 प्लस f, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 9 9 18, 18 और ये 12 आप ऐड करेंगे तो -30। अब 22 में से 30 आप माइनस करेंगे तो -8 प्लस f। अब फॉर्मूले में आप रखेंगे तो मीन आपका कैसे आएगा, a प्लस fi ui का टोटल डिवाइड बाई fi का टोटल इनटू में h। तो a मेरे पास आया 18, fi ui का टोटल आया -8 प्लस f, fi का टोटल मैं यहां से फाइंड करूंगा और इनटू h जो मैंने माइनस करा था, तो 18 0 हो जाएगा, तो -8 प्लस f अपॉन में टोटल प्लस इंटू 2 इधर जाके 0, तो -8 प्लस f अपॉन में टोटल। अब यहाँ टोटल जब आप इनका करेंगे इन टर्म ऑफ f आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको f पता लग जाएगा। तो मैंने कोशिश करी कि आपको थोड़े से समय में तीनों मेथड समझ में आ जाए, डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे, जो कि 2 बार रिपीटेड भी है, और हमने तीनों मेथड भी इसके अंदर कवर करने की कोशिश करी, क्योंकि हमारे पास समय जो है वो बहुत कम है, तो हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मीन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश करी है काफी कम समय में आपको मीन समझ में आए। अब हम मोड समझ लेते हैं। मोड का ये क्वेश्चन 2023 का मैंने पिक किया है, तो मैं इसमें आपको मोड भी समझा दूंगा और ये टाइप भी। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है।
जबकि मोड आपको 15 दिया हो। तो आपको पता है मोड कैसे आता है, L प्लस F1 माइनस एफ नोट या F0 टू टाइम्स F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू में H। तो इससे आपके पास आता है मोड। अब मोड तो आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है। अगर सॉल्व करके नहीं दिया होता तो कैसे सॉल्व करते, तो मैंने बताया था जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो F1, उससे प्रीसीडिंग, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी 15 है F1, मान लीजिए एक बारी के लिए कि ए बी इनसे छोटे हैं, तो प्रीवियस F0 और उससे अगला F2, और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसी का क्लास इंटरवल आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास मोड आ जाएगा। पर यहाँ तो मोड पहले से दिया हुआ है तो 15। अब आपको देखना है 15 किस इंटरवल के बीच में आ सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि 0 से 15 में 15 नहीं आएगा क्योंकि हम इसको काउंट नहीं करते। 15 से 30 तो यहाँ पर 15 आया होगा, तो यानी कि इंटरवल आपका ये सेलेक्ट होगा। यानी कि जब आपको मोड पहले से गिवन है तो आपको देखना है वो मोड का जो आपको वैल्यू गिवन दिया है किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो अब मैं इसमें ए और बी कैसे निकालूंगा, तो मैं मोड को देखूंगा, मोड मेरे पास कितना है 55, तो मैं देखूंगा किस इंटरवल में 55 आता है। तो 55 जो है मेरा वो कहां से आ सकता है, 45 और 60 के बीच में। इसका मतलब ये इंटरवल मेरा सेलेक्ट होगा, ठीक है। 55 तो इनके बीच में आ सकता है, तो ये जो 45 है ये मेरा एल हो जाएगा, इनका जो डिफरेंस है वो मेरा एच हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं बोलूंगा F1, ये मेरा F नोट और ये F2। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो मीडियन था 55, लोअर लिमिट मेरे पास कितनी थी 45, F1 मेरे पास कितना था 15, F नोट कितना था A, 2 टाइम्स F1 यानी कि 15 का 2 टाइम्स, F नोट यानी कि A, और F2 यानी कि 10 इनटू में H यानी कि 15। तो यहां पर मैं प्लस से इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0 और 10, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो 15 माइनस ए अपॉन 30 माइनस यानी कि 20 माइनस ए। अब इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, तो 5 2s एंड 5 3s क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 इंटू 2 यानी कि 40 एंड 2 माइनस ए इज इक्वल टू 2a। 15 इंटू 3 इट इज 45 माइनस 3a, तो नेगेटिव a इज इक्वल टू नेगेटिव 5, तो a मुझे पता लग गया 5। अब b कैसे निकालने, तो इन सब का टोटल मुझे 51 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब मैं इन सबको टोटल करता हूं तो ये मेरे पास कितना आता है 38 प्लस a प्लस b। तो a की वैल्यू यहाँ पर आप क्या रख देंगे, दैट इज 5, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा b। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मोड समझ में आएगा ग्रुप डेटा में। और अगर अनग्रुप डेटा में मोड आपसे पूछ ले तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को मोड बोलते हैं। तो यहाँ 4 है तो 4 हो जाएगा। अगर कोई और होता, सपोज 5 भी 2 बार रिपीट होता तो 5 हो जाता, और अगर कोई भी रिपीट नहीं होगा तो इसमें कोई मोड नहीं होगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं एक क्वेश्चन जो कि मीडियन पे बेस्ड है। क्वेश्चन जो 2023 में आपसे पूछा गया है। जनरली अगर आपसे मीडियन पूछा जाए तो पहले हम डेटा को लगाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए ऑर्डर में, डिसेंडिंग में। इक्वल स्किप करेंगे, अगर 2 वैल्यू आएगी तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा मीडियन, ठीक है। और अगर हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाया और इक्वल स्किप करने का बाद एक ही बचा तो इसका मीडियन हो जाएगा 4, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ग्रुप डेटा दिया है तो मीडियन निकालने का तरीका मेरे पास होता है, दैट इज L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में H। यानी कि मीन के लिए x निकालना पड़ता है, मोड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं, और मीडियन के लिए CF चाहिए। अब CF कैसे आता है, देखिए सबसे पहले मैंने इंटरवल चेक करा वो सही है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो मैं ऐसे CF निकालूंगा। तो 3 इसको ऐड करता रहूंगा, 8 11 एंड 8 19, 10 ऐड करूंगा 29, 29 प्लस एक्स, देन 32 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 34 प्लस एक्स। तो ये जो मैंने इसको ऐसे ऐड करा ये मेरे पास आता है CF। अब उसके बाद मैं जब मीडियन निकालता हूं तो n/2 निकालता हूं, और n/2 क्या आता है, इन सब का सम। तो इन सब का सम यही आएगा जो मैंने अभी करा था, ठीक है। तो n/2 मैं फाइंड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे n कंप्लीटली पता नहीं है, पर जब आपको x दिया होगा और आप मीडियन निकाल रहे होंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो अब कैसे करें, अब हमें ये जो मीडियन दिया है इससे इंटरवल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 34.5 जो है वो हमारा इस इंटरवल में आता है 30 और 40 के बीच में, तो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 30, इनका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा h, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके सामने से ऊपर जो होगा वो होगा हमेशा CF। अब हम जरा पुट करते हैं वैल्यू, मीडियन हमें दिया 34.5, तो 34.5, लोअर लिमिट मेरे पास कितनी है 30, n/2 मेरे पास कितना है इन लोअर लिमिट यानी कि वो है 30, n/2 क्या है 34 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2,
माइनस CF19 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 और H मेरे पास कितना है 10। कैसे किया था हमने, दोबारा समझ लेते हैं। जो मीडियन था किस इंटरवल के बीच में आएगा, यहाँ तो इंटरवल मिल गया L, इनका डिफरेंस H, ये फ्रीक्वेंसी, इसके सामने से ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन सब का टोटल N, तो N/2 आएगा फॉर्मूले में। अब इसमें एक गलती हो जाती है कि 34 प्लस एक्स को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो जल्दबाजी में 17 प्लस एक्स लिख देते हैं क्योंकि बोर्ड में पता नहीं लगता। तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी, ये जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, ये प्लस है यहाँ पर तो ये माइनस हो जाएगा 4.5। इसको मैं सॉल्व करूंगा 34 प्लस एक्स माइनस 38 अपॉन 2, 10 इंटू में 10, इससे कैंसिल आउट तो कितना आ जाएगा x नेगेटिव 4 अपॉन 2 4.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इज इक्वल टू x माइनस 4, तो x आ गया 30। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो मीन मीडियन मोड के मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी है और कम टाइम में मैंने कोशिश करी कि आपको सारे मेथड समझ में आ जाएं और ग्रुप और अनग्रुप डेटा समझाया वो अभी तक आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं आपको इसमें एक चीज और बता देता हूं, लेस देन और मोर देन टाइप, जिससे आपका ये ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। सपोज कई बार आपको क्वेश्चन मिलता है लेस देन 20, ठीक है, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ठीक है, और यहाँ लिख लीजिए लेस देन 60, ये दे दीजिए मान लो आपको 10, 12, 14, 16, 18। तो प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे इंटरवल नहीं पता। तो लेस देन का मतलब क्या होता है, देखो कम होना, तो कोई चीज कैसे कम होगी, जब पहले ज्यादा थी तो यानी कि ऊपर से नीचे, तो लेस देन में ऊपर से नीचे याद रखना, मतलब लेस देन 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये तो मैंने बना दिया इंटरवल यहाँ पर। अब सबसे पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखनी है और ऐसे आपने माइनस करते जाना है इसको, ठीक है, 2, 16 माइनस 14, 2 एंड 18 माइनस 2, देन आप मीन मीडियन मोड कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। यानी कि लेस देन में ऊपर वाला एज इट इज फ्रीक्वेंसी, फिर सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड। उसके बाद अगर ये मोर देन टाइप होता है, यानी कि सपोज मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 और मोर देन 50, और यहां पर आपको दिया होता मान लीजिए ऐसे 15, ठीक है, 18, 20 और मान लीजिए होता +5, तो मोर देन में आप लिखेंगे 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40 एंड देन मोर देन 40, लास्ट जो आपका बचेगा वो क्या आएगा, मोर देन 40। अब इसमें क्या करेंगे, बढ़ती कोई चीज कैसे है, नीचे से ऊपर, तो जो लास्ट वाला एज इट इज, फिर यहां से माइनस करेंगे 15, यहां से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू ऐसे बड़ी आएगी, मैं लिख देता हूं 26, तो ये आ जाएगा 4 और इसको करेंगे 2। यानी कि मेरे समझाने का क्या मेन मोटिव है, जब भी लेस देन आए तो 10, 20, 30, 40 ये तो इंटरवल बन जाएंगे, लेस देन 20, 20 से 30, 30 से 40, ऊपर वाला एज इट इज माइनस करते जाएं और मोर देन में नीचे से ऊपर, ठीक है। एक इंपीरियल रिलेशन के बीच भी कई बार फॉर्मूला आ जाता है, 2 मीन प्लस मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन। इसमें आपको मीन की वैल्यू दे देगा, मोड दे देगा, मीडियन पूछ लेगा। याद कैसे रखेंगे, सपोज 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो सबसे बड़ा कौन होता है मीन मीडियन मोड में, अल्फाबेटिकली मीडियन, तो ये इधर आएगा। मोड यानी कि मोडे तो हमेशा खाली होते हैं, तो यहां आ जाएगा मोड, तो बचा क्या, मीन, ठीक है। इसमें कैसे आ जाएगा, आपको मीन दे देगा सपोज 10, मोड दे देगा 5, तो कह देगा मीडियन निकालो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि कम समय में जो मैंने स्टैट को आपको समझाने की कोशिश करी है, तो इसमें प्रीवियस ईयर भी आपको समझ आए होंगे और मेथड भी समझ में आ गए होंगे। तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं वीडियो को, और कहीं अगर कैलकुलेटिव एरर हो तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहें, कीप लर्निंग।